हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। मींस कैसे एक टीचर इफेक्टिवली अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल मींस कैसे एक टीचर अपने लेसन को प्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल का मतलब क्या है कि टीचर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करना जिससे वो अपने लेसन को प्रेजेंट कर सके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। जो कंसेप्ट बच्चे को बताए जा रहे हैं, जो आइडियाज कन्वे किए जा रहे हैं, जो पॉइंट उसे बताए जा रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज करके। मींस एग्जाम्पलिंग स्किल का मेन फोकस किसके ऊपर है? बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। कि जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिनास हैं, बच्चे उनको विजुलाइज करके देख सके। उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स का यूज करके उनको कंसेप्ट की क्लैरिटी प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे इफेक्टिवली उस लेसन को समझ सकें। इट मीन जो इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल है उसका ओवरऑल फोकस किसके ऊपर होता है? कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज करके बच्चे को कंसेप्ट की क्लैरिटी प्रोवाइड करना, उनकी लर्निंग को बेटर बनाना, उनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सेट करना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल के 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच। मींस उचित उपागमों का प्रयोग करना। मेनली हम 2 तरह की अप्रोच यूज करते हैं, एक इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव। जब भी हम अपना लेसन प्लान डेवलप करेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हम अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, कि पहले हम एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को रूल बताएंगे। और जो डिडक्टिव अप्रोच है उसका मतलब क्या है? पहले रूल बताएंगे, बाद में क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स बताएंगे। मतलब दोनों अप्रोचेज एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। लाइक अगर हम हिंदी का कोई लेसन प्लान डेवलप कर रहे हैं और इंडक्टिव अप्रोच हमें यूज करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स देंगे। लाइक संज्ञा का अगर हमने टॉपिक करवाना है, तो सबसे पहले हम किसी पर्सन का नाम बता देंगे, किसी वस्तु का नाम बता देंगे, कोई स्थान का नाम बता देंगे, और बाद में उसको कंपाइल करके कहेंगे कि जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। पहले हमने एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद क्या कहा? रूल। तो इट मीन्स कौन सी अप्रोच यूज की? इंडक्टिव। वहीं अगर हम डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। संज्ञा की डेफिनेशन पहले बताएंगे, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, इनकी एग्जाम्पल्स हम बाद में देंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा यूज ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। कि जो एग्जाम्पल हम फॉर्मुलेट करेंगे वो क्या होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए। मीन्स बच्चे क्या करें? उसको इजिली समझ सके। उनकी एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनकी ग्रेड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स बच्चों को इजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेलेवेंट एग्जाम्पल। रेलेवेंट एग्जाम्पल का मतलब क्या है? कि एग्जाम्पल्स उसी कंसेप्ट से, उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जो कंसेप्ट हम बच्चे को करवा रहे हैं, जो टॉपिक हम बच्चे को क्लास में करवा रहे हैं, एग्जाम्पल हम उसी से रिलेट करके ही बच्चे को बताएं। यूज ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, रोचक उदाहरण। कि जो एग्जाम्पल्स हम चूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? इंटरेस्टिंग होने चाहिए, ताकि हम बच्चे की अटेंशन को गेन कर सके, उसकी अटेंशन को मेंटेन करके रख सके, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सके, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर सके उस टॉपिक के बारे में लर्न करने की, और बच्चे को इजिली अंडरस्टैंड करवा पाए उस आइडिया के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। एप्रोप्रिएट मीडिया का प्रयोग करना। जो मीडिया हम यूज करेंगे वो दोनों तरीके की हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। मीन्स जो एग्जाम्पल हम बच्चे को दे रहे हैं वो एक स्टोरी टेलिंग वे में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉडल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रियल लाइफ रियल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी मीडिया हम यूज कर सकते हैं बच्चों को एग्जाम्पल्स देने के लिए, ताकि बच्चों को उस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी आए। और जो मीडिया हम यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपने लेसन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे? इन 5 कंपोनेंट्स का यूज करेंगे।
नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। इंट्रोडक्शन स्किल की तरह इसमें भी क्या है, फर्स्ट कॉलम बनेगा हमारा सीरियल नंबर, सेकंड कंपोनेंट्स और थर्ड रेटिंग स्केल। जो कंपोनेंट्स है वो क्या रहेंगे, सेम सीक्वेंस में रहेंगे। फर्स्ट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच, सेकंड सिंपल एग्जांपल, थर्ड रेलेवेंट एग्जांपल, फोर्थ इंटरेस्टिंग एग्जांपल, देन यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। सेम जो रेटिंग स्केल है वो क्या रहेगी आपकी 1 to 5, 1 to 5 तक आपको रेट किया जाएगा। जो कंपोनेंट आप जितनी अच्छे तरीके से यूज करोगे उतनी ही अच्छी आपको उसकी रेटिंग दी जाएगी। जो कंपोनेंट आप अच्छे से यूज नहीं करोगे उसकी रेटिंग आपको उतनी ही कम दे दी जाएगी। नेक्स्ट है लेसन प्लान। लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है इसमें सबसे पहले पीटीज रोल नंबर, देन सब्जेक्ट, फिर आपका टॉपिक, डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। ये लेसन प्लान डेवलप किया गया है 7th क्लास के अकॉर्डिंग। टॉपिक लिया गया है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच, मींस उचित उपागम का प्रयोग करना। सबसे पहले एक अप्रोच डिसाइड करना कि जो टॉपिक हम टीच करेंगे उसके लिए हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, इंडक्टिव या डिडक्टिव। अब यहां हमने यूज किया डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। मींस पहले हम बच्चों को रूल के बारे में बताएंगे, फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में करवा रहे हैं तो इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल के बारे में बताएंगे, एंगल की डेफिनेशन बताई गई है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, कि जब हम एक सीजर को खोलते हैं तो उसके दोनों एंड्स के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल यूज किया गया है कि एक घड़ी की सुइयों के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पहले रूल बता रहे हैं फिर क्या एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। तो कौन सी अप्रोच यूज होगी हमारी, डिडक्टिव। अब सीजर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इट मीन्स हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड है। डिस्टेंस बता रहे हैं घड़ी की सुइयों के बीच में, तो इट मीन्स क्या है, ये भी रेलेवेंट एग्जाम्पल है। एंगल टॉपिक ही करवा रहे हैं और एंगल का ही हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, रेलेवेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्यूट एंगल के बारे में बताया कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, जैसे सीजर का एग्जाम्पल दिया गया है इसके अंदर भी। उसके बाद पिज्जा का एग्जाम्पल भी दिया गया है। ऑब्ट्यूस एंगल बताया, ऑब्ट्यूस एंगल बताने के बाद उसका भी एग्जाम्पल दिया गया। अब इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पीटी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेगा। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। जो चार्ट बना हुआ है टीचर इसके माध्यम से समझाएगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो आगे के करवाने स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और साथ में ये आपका एक क्लोक। तो यहां टीचर ने क्या किया, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। सारे कंपोनेंट्स यूज हो गए, डिडक्टिव भी हो गया, मीन्स अप्रोच यूज हो गई, सिंपल एग्जाम्पल, रेलेवेंट एग्जाम्पल। उसके बाद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के लिए टीचर ने यूज किया है या तो चार्ट या फिर आपका पिज्जा स्लाइस। बच्चों को सीजर खोल के दिखाएगा, पिज्जा स्लाइस के बारे में बताएगा, तो वो बच्चों के लिए क्या है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बच्चों की अटेंशन ऑटोमेटिक गेन कर लेगा टीचर। नेक्स्ट लास्ट में हम बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो सीक्वेंस है आपकी सेम रहेगी, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट अप्रोच, सिंपल एग्जाम्पल, रेलेवेंट एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, देन आपकी रेटिंग स्केल। जो कंपोनेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में इसी सीक्वेंस में रहेंगे, लेकिन आप लेसन प्लान के अंदर इसको ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान को डेवलप करोगे। इसी स्किल से रिलेटेड और लेसन प्लान्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्किल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।